सिम्पसन 1989 में आया एक कार्टून शो है जो शायद हर घर में बच्चों ने देखा होगा। लेकिन इस कार्टून शो की हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस कार्टून शो में काफ़ी ऐसी घटनाएं दिखाई गई हैं जो रियल लाइफ में सच हुई हैं, और ये छोटी मोटी नहीं, बड़ी घटनाएं हैं। जैसे 2014 में हम सभी जानते हैं इबोला नाम का खतरनाक वायरस आया था, जिसकी वजह से लाखों लोगों की जानें गई थी। अब ये वायरस 2014 में आने से 17 साल पहले लीसा सेक्स नाम के एक शो में, जो सिम्पसन का ही शो था, उसमें 17 साल पहले 1997 में इबोला वायरस का जिक्र था। जो फोटो आप देख रहे हैं वो सिम्पसन कार्टून के शो की ही है, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि इसमें इबोला वायरस का नाम का एक जिक्र है। अब अगर हम फैक्ट चेक की बात करें तो कुछ लोगों का ये कहना भी है कि इबोला वायरस 2014 में जो आया वो नया नहीं था, ये 1970 के दशक में आ चुका है। अगर ये बात हम मान भी लें तो हम में से कितनों को पता था कि 2014 में जो इबोला वायरस आया वो नया नहीं था। खैर छोड़िए, दूसरी बात पर चलते हैं। इसी शो में, सिम्पसन के एक शो में पार्ट ऑफ द फ्यूचर जिसका नाम था एपिसोड का, उसमें सन 2000 में ये बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। 16 साल पहले ये भविष्यवाणी सिम्पसन के शो में कर दी गई थी, और हुआ भी वही। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन जीता और वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ऐसी ऐसी लगभग 15 से ज्यादा घटनाएं हैं जो सिम्पसन के शो में दिखाई गई हैं और रियल लाइफ में सच हुई हैं काफी वर्षों के बाद। अगर आप उन घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, अलग से एक वीडियो बनाकर इस पर बात कर लेंगे। अब बात करते हैं आज की वीडियो की, आज के विषय की। आज जो घटनाएं चल रही हैं उनका भी कहीं ना कहीं लिंक सिम्पसन ने दिखाई एक घटना से है। आइए जानते हैं कैसे। सिम्पसन कार्टून के एक एपिसोड में, जिसका नाम द फूल मोंटी था, उसमें दिखाया गया कि एक एलीट क्लास के लोग, अमीर लोग, एक गुप्त सीक्रेट मीटिंग करते हैं और उसमें वो एक वायरस की बात करते हैं जिसको आर्टिफिशियली फैलाया जाएगा और वो वायरस डेडली होगा। उस एपिसोड के वीडियो में, उस क्लिप में ये दिखाया गया है कि जब एक आदमी को इंजेक्शन लगता है उस वायरस का तो वो व्यक्ति मर जाता है। अब इस वीडियो से काफी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ऐड होती हैं। इसमें डीपॉपुलेशन की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जो मार्क डाइस ने दी है वो काफी ज्यादा मेल खाती है। लेकिन हम अब कार्टून की दुनिया से निकलकर रियल लाइफ में चलते हैं। हालांकि जो क्लिप सिम्पसन में के एपिसोड में द फूल मोंटी में दिखाई गई वो कहीं ना कहीं अब सच भी हो रही है, लेकिन अब हम चलते हैं रियल लाइफ में। जॉर्जिया नाम का एक स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, और इस जॉर्जिया नाम के स्टेट में एक 5 पत्थर का मॉन्यूमेंट है। उस 5 पत्थर का मॉन्यूमेंट की हम बात इसलिए कर रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं आज की और आज चल रही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में कुछ ना कुछ जरूर बताता है। अगर हम बात करें, अगर हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं तो ये जॉर्जिया गाइडलाइंस या जॉर्जिया का ये जो मॉन्यूमेंट है, इस पर 5 पत्थरों पर ये टिका हुआ है। 5 पत्थर हैं ये बेसिकली, जिनका वजन कई 100 किलो है। इस पर 8 अलग अलग भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश, रशियन और ऐसी 8 मॉडर्न भाषाओं में कुछ गाइडलाइंस लिखी हैं, या मैं कहूं 10 गाइडलाइंस लिखी हैं। साइड में जो फोटो देख रहे हैं वो जॉर्जिया के इस मॉन्यूमेंट का है। अब बात करते हैं इन गाइडलाइंस की। इन गाइडलाइंस में कुछ हैरान कर देने वाली बातें लिखी हुई हैं। इस पर पहली जो गाइडलाइन है वो है कि दुनिया की जनसंख्या 50 करोड़ होनी चाहिए। हाँ, ये वही गाइडलाइन है जो जॉर्जिया के मॉन्यूमेंट पर पहले नंबर पर लिखी हुई है। अब ये हैरान कर देने वाली बात जरूर है, क्योंकि आज दुनिया की जनसंख्या लगभग 700 करोड़ से ज्यादा है, और ये 50 करोड़ कैसे होगी। मुझे लगता है सिम्पसन के उस
मीटिंग वाले एपिसोड से आपको जानकर या आपको देखकर कुछ न कुछ समझ में जरूर आ रहा होगा। इसके बाद वाली गाइडलाइन पर आते हैं। उसके बाद है गाइडेड रिप्रोडक्शन, मतलब बच्चे कैसे पैदा हों, कब पैदा हों, कितने पैदा हों, इसको कोई ना कोई गाइड जरूर करे। इसे हम चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के रूप में भी देख सकते हैं कि हमारी सरकारें या कुछ लोग बताएंगे कि बच्चे कितने पैदा करें, और आगे आने वाली साइंस और टेक्नोलॉजी ये बताएगी कि बच्चे कैसे पैदा हों। हो सकता है आप मेरी बात अभी हल्के में ले रहे हो, लेकिन विज्ञान ये तरक्की कर रहा है। इसके बाद आगे जॉर्जिया के इस मॉन्यूमेंट पर जो गाइडलाइंस लिखी हुई हैं वो पूरी दुनिया में एक भाषा की बात करती हैं कि एक भाषा होनी चाहिए, पूरी दुनिया में एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, वर्ल्ड गवर्नमेंट होनी चाहिए। जो लोग ईमान परंपरा में विश्वास रखते हैं वो भी गाइडेड होना चाहिए, मतलब कुछ लोग गाइड करेंगे कि आप किस परंपरा में विश्वास रखते हैं, आप किस ईमान में विश्वास रखते हैं, आप जिस धर्म में विश्वास रखते हैं, तो वो लोग गाइड करेंगे कि वो किस तरीके का होना चाहिए। इस तरीके की सभी गाइडलाइंस हैं, 10 गाइडलाइंस हैं जो मैंने बताया 8 अलग अलग भाषाओं में लिखी हुई है। और अगर आप इन भाषाओं पर भी नजर डालें तो ये वो भाषाएं हैं जो दुनिया में आज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो बोलती है। अगर आप जॉर्जिया के इस मॉन्यूमेंट के बारे में ज्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो जॉर्जिया गाइडलाइंस गूगल पर लिख दीजिए, आपको इसका एक विकिपीडिया खुल जाएगा, उस विकिपीडिया को आप पढ़ सकते हैं। मेरी बताई हुई बातें आपको भी पता चल जाएंगी और उसके बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल तो जरूर चल रहा है और बड़ी एजम्पशन या प्रिजम्पशन जो हो रही हैं वो कहीं ना कहीं मेल जरूर खाती हैं, क्योंकि अगर प्रेडिक्शन 1-2 बार हो, छोटी मोटी हो तो कोई बात नहीं होती, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, एक वायरस जो पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती बना हुआ है, दुनिया की सुपर पावर का प्रेसिडेंट की प्रेडिक्शन करना, वो भी 15-15, 20-20 साल पहले, कोई छोटी बात नहीं होती। कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल जरूर चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपसे इतना ही कहूंगा, सतर्क रहिए और अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं तो प्रकृति की ओर जरूर जाना शुरू कर दीजिए, प्रकृति की गोद में रहने की तैयारी जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।